हेलो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी करंट मार्केट सिनेरियो में वो कौन से 3 म्यूचुअल फंड्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के जो मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ब्रीफली बता देता हूं स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं। ये वो फंड्स होते हैं जो इंडिया की टॉप 250 कंपनीज के अलावा जितनी कंपनीज होती हैं उसमें अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर आप वेरी हाई रिस्क वाले इन्वेस्टर हैं तो ही आपको स्मॉल कैप कंपनीज में स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं कि वो कौन से 3 म्यूचुअल फंड्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में जो मुझे इस मार्केट सिनेरियो में अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला फंड इस कैटेगरी में आ जाता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। और इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है वो 7000 करोड़ से ज़्यादा का इस वक्त चल रहा है। एक्सपेंस रेशो की अगर हम बात करते हैं, काफ़ी कम एक्सपेंस रेशो ये चार्ज कर रहा है। सिर्फ 0.39% एक्सपेंस रेशो ये फंड अभी चार्ज कर रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन यहाँ पर देखते हैं तो मिड कैप कंपनीज में इसने 36% के पैसा लगाया हुआ है, वहीं स्मॉल कैप कंपनीज में 55% और लार्ज कैप कंपनीज में सिर्फ 2% पैसा ये लगा रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बावजूद ये स्मॉल कैप फंड होने के मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज में भी थोड़ा बहुत पैसा लगा रहा है। तो इससे इस फंड को एक अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है रिटर्न्स के मामले में। और दोस्तों अगर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन पे भी बात करें तो कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, केमिकल, एफएमसीजी और फाइनेंशियल सेक्टर इसके टॉप 5 सेक्टर्स में आते हैं और लगभग 68% पैसा इसने एलोकेशन किया हुआ है टॉप 5 सेक्टर्स में। यहाँ पर भी दोस्तों एक अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो नहीं है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को लेके। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी टॉप 10 कंपनीज में यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन इसने गैलेक्सी सर्फेक्टेंट में किया हुआ है 5% के आसपास। वहीं टाटा एलेक्सी में भी 5% एलोकेशन है। उसके अलावा जेके लक्ष्मी सीमेंट, नारायणा हृदयालय, सीसीएल प्रोडक्ट्स टाइप की कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और टॉप 10 कंपनीज में भी सबसे अच्छी बात यही है कि एक किसी कंपनी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं है। मैक्सिमम जो एलोकेशन यहाँ पर है 5% के आसपास आपको देखने को मिलेगी। और ये कंपनीज ऐसी हैं जो इसने पोर्टफोलियो में ऐड करके लंबे टाइम के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। बहुत ज़्यादा चेंजेस ये फंड अपने पोर्टफोलियो में नहीं करता है। जो 3 फंड्स मैं आज आपको बता रहा हूँ वो तीनों ही फंड्स इसी टाइप के फंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में नहीं करते हैं। इसके फीचर्स आपको लगभग सेम मिलेंगे, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो नहीं है और एक अच्छी स्टेबिलिटी रिटर्न्स में आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्तों अगर हम इसकी रिटर्न पे यहाँ पर बात करते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे, तो अगर आपने 1 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपीज़ लगाए होते तो वो 10,000 रुपये इस फंड ने आपके 18,000 के आसपास बना दिए। यानी कि 1 साल में इस फंड ने आपको 84% के आसपास की रिटर्न दी है। वहीं 5 सालों में वही पैसा आपका 28,000 के आसपास बना दिया है। 23% की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। और दोस्तों अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में ही पैसा लगा दिया होता तो वो पैसा इस फंड ने आपका 67,000 के आसपास बना दिया है। 27% के आसपास की एनुअलाइज्ड रिटर्न इस फंड ने आपको सिंस इंसेप्शन जनरेट की दी है। तो काफ़ी अच्छी रिटर्न्स है दोस्तों जो ये फंड जनरेट कर रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये रिस्क भी बहुत ज़्यादा नहीं लेता है। विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी अगर हम देखते हैं काफ़ी लिमिटेड रिस्क लेकर चलता है। हमने देखा है कि स्मॉल कैप कंपनीज में ये 55% ही पैसा लगा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि ये कम रिस्क लेके अच्छी रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। दूसरे फंड पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो दूसरा फंड आ जाता है कोटक स्मॉल कैप फंड। इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है ये 5900 करोड़ के आसपास का चल रहा है। एक्सपेंस रेशो इसकी भी काफ़ी कम है, सिर्फ 0.48% एक्सपेंस रेशो ये फंड चार्ज कर रहा है। अब दोस्तों अगर हम इसकी मार्केट कैप एलोकेशन पे यहाँ पर बात करते हैं तो इसने जो सबसे ज़्यादा पैसा है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मिड कैप कंपनीज में 50% के आसपास पैसा है और स्मॉल कैप कंपनीज में 37% के आसपास पैसा है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी सेक्टर वाइज एलोकेशन यहाँ पर बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने कंज्यूमर ड्यूरेबल में लगाया हुआ है 15% के आसपास। वहीं केमिकल, मेटल, एफएमसीजी सेक्टर में भी 10% के आसपास पैसा यहाँ पर लगाया हुआ है। यहाँ पर भी आपको यही देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा एलोकेशन इसने किसी पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं की हुई है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी टॉप 10 कंपनीज देखते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने सेंचुरी प्लाईबोर्ड पे लगाया हुआ है। उसके बाद कार्बोरंडम, यूनिवर्सल, शीला फोम, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, परसिस्टेंट सिस्टम्स जैसी कंपनी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी दोस्तों वही चीज़ मैं आपको दोबारा से बोलूँगा, काफ़ी कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो ये नहीं बनाकर चल रहा है किसी एक कंपनी में।
बहुत ज्यादा रिलायंस करके नहीं चलता है। जो मैक्सिमम एलोकेशन किसी भी एक कंपनी को दी हुई है सिर्फ 5% की दी हुई है। तो ये दोस्तों मुझे एक स्मॉल कैप फंड्स में अच्छी बात लगती है कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो ना हो और किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर या एक पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज्यादा एलोकेशन ना हो। यहाँ पर भी एक अच्छी बात है कि टर्नओवर रेशो इस फंड की भी काफी कम रहती है, तो ये भी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके लंबे टाइम तक उनको अपने पोर्टफोलियो में रखने की कोशिश करता है। वहीं दोस्तों अगर हम इस फंड की रिटर्न पे बात करते हैं तो अगर आपने 10,000 रुपए इस फंड में एक साल पहले लगा दिए होते तो वो 10,000 रुपए इस फंड ने आपके 20,000 से ज्यादा के बना दिए, यानी कि 100% से ज्यादा की रिटर्न इस फंड ने आपको एक साल में जनरेट करके दी है। वहीं दोस्तों अगर आपने 5 साल पहले वो पैसा लगाया होता तो 27,000 के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। वहीं अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में यानी कि जनवरी 2013 में ही 10,000 रुपए लगा दिए होते, वो 10,000 रुपए इस फंड ने आपके 60,000 के आसपास बना दिए हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों वही चीज मैं आपको दोबारा से बोलूंगा, कंसिस्टेंसी अच्छी है इस फंड की, लंबे टाइम के लिए पोर्टफोलियो में कंपनीज को ऐड करता है और कम रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करता है। तीसरा फंड भी दोस्तों वही सारे फीचर्स अपने लगा रहा है। तीसरा फंड आ जाता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। ये काफी पुराना फंड है अगर हम रेगुलर फंड में इसके देखें, और ये एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी 10,000 करोड़ से ज्यादा का हैंडल कर रहा है। और इसकी एक्सपेंस रेशो यहाँ पर आपको स्लाइटली हायर साइड पे दिख सकती है अगर हम दो फंड से कंपेयर करते हैं। 0.8% के आसपास की एक्सपेंस रेशो है। हालांकि अगर हम विद इन कैटेगरी देखेंगे तो ये एक्सपेंस रेशो फिर भी काफी कम है। अब दोस्तों अगर हम इसकी मार्केट कैप एलोकेशन पे बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एलोकेशन स्मॉल कैप कंपनीज में नहीं है। 57% के आसपास अभी करंटली स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा लगा हुआ है, वहीं मिड कैप कंपनीज में 40% के आसपास। तो यहाँ पर वो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है अगर हम स्मॉल कैप कंपनीज में बहुत ज़्यादा 80-90% पैसा नहीं लगाती है कोई फंड। और दोस्तों अगर हम यहाँ पर भी सेक्टर वाइज एलोकेशन देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज़्यादा 30-40% टाइप एलोकेशन नहीं है। तो बहुत ज़्यादा किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे ये फंड भी डिपेंडेंट नहीं है। कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंस्ट्रक्शन, केमिकल इंजीनियरिंग, एफएमसीजी, ये सारे सेक्टर इस फंड ने अपने पोर्टफोलियो में अभी ऐड किए हुए हैं। और टोटल अगर हम टॉप 5 सेक्टर देखते हैं तो 65% ये टॉप 5 सेक्टर में एलोकेशन है। अब दोस्तों अगर हम इस फंड की कंपनीज पे बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पैसा इसने कार्बोरंडम यूनिवर्सल में लगाया हुआ है 4.43% के आसपास। उसके बाद हडसन एग्रो प्रोडक्ट्स में 3.94, उसी अलावा ब्लू स्टार, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, एलगी इक्विपमेंट जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी दोस्तों मैं वही चीज बोलूंगा कि मैंने ये जो 3 फंड्स ऐड किए हैं इनके जो फीचर्स हैं लगभग वो सेम है। इन्वेस्टमेंट स्टाइल, ये स्ट्रेटेजी एक लगभग सेम फॉलो कर रहे हैं। कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो नहीं बना रहे हैं, ना सेक्टर वाइज कंसंट्रेशन है ना ही बहुत ज्यादा कंपनी वाइज कंसंट्रेशन है। यहाँ पर भी आप देखेंगे मैक्सिमम किसी एक कंपनी को 4.43% यहाँ पर एलोकेशन दी हुई है। तो यहाँ पर भी वही चीज आप देखेंगे, इसकी टर्नओवर रेशो भी फंड की काफी कम रहती है। काफी लंबे टाइम के लिए कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की कोशिश करता है। और दोस्तों अगर आपको इन तीनों फंड्स की डिटेल वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे वो मौजूद है, आप जाके बहुत ज्यादा डिटेल में ये वीडियोस भी देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम इस फंड की रिटर्न्स पे बात करते हैं तो एक साल में इस फंड ने 10,000 रुपए की लागत आपकी 17,000 से ज्यादा की बना दी है, यानी कि 77% के आसपास। हालांकि दोस्तों विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी एक साल में ये फंड थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे 5 सालों में आप देखेंगे 28,000 इस फंड ने आपके 10,000 रुपए बना दिए हैं, 23% की रिटर्न दी है। और दोस्तों अगर आपने जनवरी 2013 में ही इस फंड में 10,000 रुपए लगा दिए होते, वो पैसा इस फंड ने आपका 88,000 के आसपास बना दिया है। बहुत अच्छी रिटर्न इस फंड ने आपको लॉन्ग टर्म में दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं 28% की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट किया है। तो रिटर्न्स के मामले में लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे बहुत अच्छी रिटर्न्स ये दे रहा है। हालांकि एक साल में ये फंड थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब दोस्तों बात आती है कि इन तीनों में से मुझे सबसे अच्छा फंड कौन सा लगता है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक कंपैरिजन यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इन तीनों म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न का एक छोटा सा कंपैरिजन आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर मार्च 17 से मार्च 20 का पीरियड लिया है। मार्च 20 का पीरियड मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो एक बहुत ही बुरा टाइम था इक्विटी के लिए।
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि 31 मार्च 2020 में पिछले 3 सालों में भी 2 फंड्स ऐसे थे, इसमें से एक एक्सिस स्मॉल कैप और एक एसबीआई स्मॉल कैप, जो पॉजिटिव रिटर्न दे रहा था। वहीं कोटक स्मॉल कैप -22% की रिटर्न दे रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर ये 3 म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने का मेरा पर्पस भी यही था कि आप इसमें से देखेंगे 2 फंड्स जो हैं वो बहुत अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं, इवन जब मार्केट बहुत बुरी तरह गिरी हुई थी। तो इस तीनों में से अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, इन तीनों में से मुझे एक्सिस स्मॉल कैप फंड ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 3 सालों में उस पीरियड में भी इसने नेगेटिव रिटर्न आपको नहीं जनरेट किया है, सिर्फ 0.88% के आसपास की एक बार ही रिटर्न जनरेट किया है। उसके अलावा एसबीआई स्मॉल कैप ने भी नेगेटिव रिटर्न जनरेट किया और कोटक स्मॉल कैप ने भी। तो एक्सिस स्मॉल कैप इन तीनों में से मुझे सबसे अच्छा फंड लगता है। उसका रीजन यही है कि स्टेबिलिटी एक अच्छी है इस फंड की, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम इन तीनों फंड्स की 5 सालों में रिटर्न्स देखते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पीरियड ऐसा था जब एसबीआई स्मॉल कैप ने बहुत अच्छी रिटर्न्स दी थी, 73% के आसपास की रिटर्न थी लगभग 1.5 साल में। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये फंड नीचे आने लगा। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है वो कंपैरेटिवली बहुत ही स्टेबल रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट कर रहा है। हालांकि ये तीनों ही फंड्स काफी स्टेबल फंड्स हैं, लेकिन इन तीनों में से एक्सिस स्मॉल कैप मुझे लगता है एक बेटर स्टेबिलिटी के साथ रिटर्न दे पा रहा है। तो मुझे पर्सनली एक्सिस स्मॉल कैप फंड इन तीनों में से सबसे अच्छा फंड लगता है, और मैं खुद भी एक्सिस स्मॉल कैप में ही अपनी एसआईपी करा रहा हूं। और दोस्तों अगर आपको भी ऐसे ही अलग अलग म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन करके खुद देखना है, तो आप टिकर टेप पे जाकर ये कंपैरिजन कर सकते हैं। मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।